हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है प्रिशा और आप मुझे प्रिशा या फिर मामासॉरस कुछ भी कह सकते हो। हाँ, मामासॉरस मतलब जैसे डायनासोर। तो आज हम सुनने वाले हैं एक हिंदी कहानी, एक कबूतर और एक मोर की दोस्ती पर। कबूतर और मोर किसी एक ज़माने में बहुत गहरे दोस्त थे, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, बिल्कुल जैसे आप और आपके फ्रेंड हो। You love each other a lot, isn't it? इसी तरह कबूतर और मोर एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो साथ में पार्क में जाते थे, वो साथ में दाना चुगने जाते थे, वो साथ में फल चुगने जाते थे। उन्हें बड़ा मज़ा आता था। ये सारा काम ये साथ साथ करते थे। पूरे जंगल में हर कोई मोर और कबूतर की दोस्ती के गाने गाता था, मिसाल देता था कि अरे दोस्त हो तो मोर और कबूतर जैसे हों। मोर और कबूतर एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे, जैसे कि वो हर चीज़ साथ साथ करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हम अपनी चीज़ें भी बांट कर देखते हैं। तो कबूतर जो है वो बिल्कुल स्लेटी रंग का, बिल्कुल फीके रंग का, उसकी चोंच भी फीकी, उसकी आंखें भी छोटी छोटी, बिल्कुल सादा सा बदन, स्लेटी और काले रंग के उसके पर, और उसके पैर भी बिल्कुल गंदे भूरे होते थे। हाँ, मुझे पता है कि आप कहने वाले हो कि मोर की कबूतर के पैर तो लाल होते हैं, लेकिन मेरी कहानी सुनो। तो ये कबूतर जो है, इसका रंग भी फीका, इसके पैर भी फीके, ये देखने में सुंदर नहीं था। दूसरी तरफ मोर जो था, मोर तो हर कोई जानता है कि मोर बदसूरत होता है। You're right, मोर बहुत सुंदर होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। वो इतने बड़े से अपने पर फैला के नाचता है, उसके सर पे यूं कलगी होती है, उसकी यूं बड़ी बड़ी आँखें और उसके सुंदर सुंदर लाल पैर। कंफ्यूज्ड हो? आगे सुनते जाओ। तो एक दिन कबूतर ने मोर से कहा, यार मोर, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं अगर तुमसे कोई एक चीज़ मांगूं तो तुम मुझे दोगे? तो मोर ने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। क्या चाहिए तुम्हें मेरे दोस्त? तुम जो मांगोगे वो हाजिर है, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो कबूतर ने कहा, यार मेरा तो पूरा शक्ल सूरत बहुत खूबसूरत नहीं है, पर तुम्हें देखो, तुम कितने खूबसूरत हो। भगवान ने तुम्हें कितनी फुर्सत में बनाया है। तुम नाचते हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हें देखते नहीं, तुम चलते हो तो लगता है तुम्हारे पैरों को चूम लें, तुम बाहर दाना चुगने जाते हो तो ऐसा लगता है कि तुम हीरे की चोंच है तुम्हारी, इस तरह चमकती है। इतने सुंदर हो तुम, पर तुम मेरी थोड़ी सी मदद करोगे? मोर ने कहा, हाँ कहो मेरे दोस्त, क्या हुआ? तो कबूतर उससे कहता है कि मोर, कुछ दिन के लिए मुझे अपने लाल पैर दे दो। मेरा शरीर तो बहुत बदसूरत है और मैं तुम्हारे पंख तो ले नहीं सकता, तुम्हारी कलगी भी नहीं ले सकता, तो तुम मुझे अपने पैर दोगे कुछ दिन के लिए? तुम मेरे ये फीके पैर ले लो और मुझे अपने सुंदर लाल पैर दे दो, और मैं थोड़े दिन इनको पहनकर देखना चाहता हूँ। मोर ने अपनी दोस्ती का वादा निभाया और उसने कहा कि अरे क्यों नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल तुम इन्हें ले जाओ, तुम 1 महीने के लिए मेरे पैर ले जाओ और इन्हें तुम पहनो। लाल लाल पैर तुम्हारे स्लेटी और काले परों के साथ बहुत सुंदर लगेंगे और तुम भी सबको बहुत सुंदर लगोगे। तो इस शर्त पर मोर ने अपने पैर कबूतर को दे दिए और कबूतर के भूरे फीके पैर उसने अपने पर लगा लिए। कबूतर तो बहुत खुश हुआ। वो जहाँ जाए लोग उसकी तरफ देखे, हर कोई सोचे, अरे वाह, कबूतर तो बहुत सुंदर हो गया, कितने प्यारे पैर हैं इसके, काश ऐसे पैर मेरे भी होते। पर ऐसे पैर तो किसी और के पास नहीं थे। पहले मोर के पास थे, फिर मोर के बाद से कबूतर के पास थे। अब कबूतर जो है इतरा कर चलने लगा, उसे अपने ऊपर नाज होने लगा, उससे सब दोस्ती करना चाहते थे। हर कोई सोचता था कि हम कबूतर के दोस्त बन जाए, क्योंकि कबूतर के पैर इतने खूबसूरत थे कि जहाँ वो एक झुंड में भी खड़ा हो जाता तो लगता कि भाई कबूतर ही छा रहा है। मोर के पास अपने पंख थे, बहुत खूबसूरत पंख, खूब सुंदर आँखें, बिल्कुल खूबसूरत सी कलगी। तो उसे पैरों के फीकाहट के बारे में
परेशानी नहीं हुई। जहां थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि मोर फर से अपने पर फैलाकर खूब नाचता था, बहुत खुश होकर नाचता था। हर कोई वैसे ही मोर की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध था। लेकिन अब धीरे धीरे करके 1 महीना बीत गया तो मोर ने कबूतर को क्या किया, संदेशा भेजा। उस जमाने में फोन थोड़ी ना होते थे तो मोर ने कबूतर को संदेशा भेजा कि मेरे दोस्त कबूतर, मेहरबानी कर कर मेरे पैर लौटा दो, क्योंकि 1 महीना हो चुका है, मुझे अपने पैरों की बहुत याद आती है। पत्र तो कबूतर ने पढ़ा लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मोर ने कहा कोई बात नहीं, बिजी होगा, कुछ दिन में जवाब देगा, तो मेरा दोस्त है, बिल्कुल मेरी चीजें लौटाएगा। कुछ दिन और बीत गए। मोर ने फिर एक संदेशा भेजा कबूतर को, मेरे दोस्त कबूतर, मेहरबानी करके मेरे पैर लौटा दो, तुम्हारे ये पैर ले जाओ, मैंने इनको हिफाजत से संभाल के इस्तेमाल किया है, प्लीज मेरे पैर मुझे लौटा दो। लेकिन फिर भी कबूतर का कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे पता चला कि कबूतर जंगल छोड़कर चला गया और उसने जानबूझकर मोर के पैर नहीं लौटाए। मोर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि उसकी दोस्ती का बहुत बड़ा फायदा उठाया गया है, जैसे उसे किसी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया है, और उसे बहुत बुरा लगा। वो रोने लगा, बहुत परेशान था। उसने बहुत संदेशे भेजे कबूतर को, लेकिन कबूतर ने एक न सुनी। वो अपने दोस्त मोर के सुंदर लाल पैर लेकर फुर्र से शहर की तरफ उड़ गया और वहीं रहने लगा। मोर जंगल में ही रह गया। उसे कई बार लगा कि उसके ये पैर इतने सुंदर नहीं हैं, लेकिन उसने सोचा कि भगवान ने मुझे इतनी सारी खूबसूरती दी है, कोई बात नहीं, मैं इन भूरे पैरों के साथ ही रह लूँगा। तभी जब आप कबूतरों को देखते हो तो आप देखते हो कबूतर जंगल में नहीं रहते हैं, कबूतर शहर में रहते हैं, हमारे और आपकी बिल्डिंग के आसपास उड़ते हैं। लेकिन मोर इतना सुंदर होने के बावजूद वो जंगल में ही रहता है। वो नहीं आता न लोगों के पास न दूसरे कबूतरों के पास। उस दिन से कबूतर और मोर में बहुत ही गहरा बैर हो गया, दुश्मनी हो गई। वो अब एक दूसरे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। कबूतर से मोर बहुत नाराज है और कबूतर अपना मुंह छुपाए शहर में रहता है और जंगल जाता ही नहीं। इसीलिए कहते हैं जब भी आप दोस्ती करो उसकी सीमा याद रखो। दोस्ती करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का विश्वास तोड़ना बहुत बुरी बात है। अगर आपने किसी से कभी कोई वादा किया है, अपने किसी दोस्त का कुछ शर्त रखी है या उनसे कुछ वादा किया है, तो उसे हमेशा निभाएं, क्योंकि जब भी आप अपनी दोस्ती में वादा तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती ही टूट जाएगी। आशा है कि आप सभी को ये सिंपल सी स्टोरी बहुत पसंद आई हो। ये स्टोरी मुझे मेरी टीचर ने बचपन में सुनाई थी, हम जब स्कूल में जाते थे, और मुझे ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि एक, ये हमें सिखाती है कि दोस्ती हमेशा काम आती है। 2, कि हमें हमेशा अपना वादा पूरा करना चाहिए। 3, कि हमें कभी भी आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। So I hope all of you have really enjoyed the story. If you did, then please do follow me at Mamasaurus on Instagram. I'll drop my handle in the caption below. And it was great meeting all of you. Thank you so much for listening to this story. Have a nice day. Bye bye, बच्चों.